हाय प्यारे विद्यार्थियों। तो जैसा कि प्रोज क्लास 12th का प्रोज का जो चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर द लास्ट लेसन का पार्ट 5 कंप्लीट हो चुका है। और पार्ट 5 में मैंने बताया कि क्या क्या हुआ और फ्रेंड्स के साथ क्या हुआ, वो सारी चीज़ें मैंने पार्ट 5 में बता रखी हैं। अब आइए पार्ट 6 स्टार्ट करते हैं। द पुअर मैन। द पुअर मैन. It was in honor of this last lesson. The poor man का अर्थ है बेचारा आदमी। पुअर मैन बेचारा आदमी। बेचारा आदमी कौन? एम हैमेल, जो टीचर हैं, उनके लिए आया है ये शब्द। It was in honor of this last lesson. It means यह was means था, in honor means सम्मान में, of दिस इस, लास्ट लेसन अंतिम पाठ के, इस अंतिम पाठ के सम्मान में था, दैट जो, ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथ्स। ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथ, कि उन्होंने यह, फाइन मीन्स सुंदर, रविवारीय पोशाक पहन रखा था। यह इस अंतिम पाठ के सम्मान में था कि उन्होंने यह रविवारीय पोशाक पहन रखा था। एंड नाउ आई अंडरस्टूड। एंड और नाउ अब, आई मीन्स मैं, अंडरस्टूड समझ पाया, और अब मैं समझ पाया, व्हाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज। भाई मीन्स क्यों, द ओल्ड मैन मीन्स वे बूढ़े लोग, ऑफ द विलेज गांव के। अब मैं समझ पाया कि गांव के वे बूढ़े लोग वर सिटिंग देयर, क्यों बैठे हुए थे वहां, इन द बैक ऑफ द रूम, पीछे के कमरे में। अब मुझे समझ आया, या अब मैं समझा कि गांव के बूढ़े लोग पीछे वाले कमरे में क्यों बैठे हुए थे। यहाँ तक क्लियर है? आइए आगे देखते हैं। इट वॉज बिकॉज। इट वॉज बिकॉज इसलिए कि दे वर सॉरी टू, वे मीन्स वे लोग, टू मीन्स भी, वर मीन्स थे, सॉरी मीन्स दुखी, क्योंकि वे लोग भी दुखी थे। दैट की दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर। दे मीन्स वे लोग, हैड नॉट गॉन स्कूल नहीं गए थे, मोर मीन्स अधिक, क्योंकि वे बूढ़े लोग भी अधिक स्कूल नहीं गए थे, इसीलिए वे लोग दुखी थे। ठीक है। इट वॉज दियर वे ऑफ थैंकिंग। इट मीन्स यह, वाज मीन्स था, दियर वे उनका तरीका, ऑफ थैंकिंग धन्यवाद देने का। यह उनका अपना तरीका था धन्यवाद देने का। किसे? आवर मास्टर, हमारे अध्यापक को। फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस, उनके 40 वर्ष के निष्ठापूर्ण सेवा के लिए। अर्थात एम हैमल ने उस विद्यालय में 40 वर्ष तक लोगों को पढ़ाया था, तो वे सब इस 40 वर्ष की सेवा के लिए उन्हें, एम हैमल को धन्यवाद देने आए थे। ये धन्यवाद देने का उनका अपना तरीका था। एंड ऑफ शोइंग दियर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री, और दैट वाज नॉट दियर्स नो मोर, और धन्यवाद देने, और जो देश अब उनका नहीं है था,
उस देश को सम्मान प्रदर्शित करने का यह उनका अपना तरीका था। अर्थात इस देश से अब एमहेमल जाने वाले थे, तो लोग उनका सम्मान करने के लिए, उनको धन्यवाद देने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए थे। ठीक है, अब आगे आइए देखते हैं सेवेंथ। ठीक, सेवेंथ वाले में देखिए क्या है कि व्हाइल, जब, आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस। अब फ्रेंच कहता है जब मैं, वॉज थिंकिंग विचार कर रहा था, ऑफ ऑल दिस इन सभी चीज़ों पर, जब मैं इन सभी चीज़ों पर विचार कर रहा था, आई हर्ड माई नेम कॉल्ड। आई मीन्स मैंने, हर्ड मीन्स सुना, मैंने सुना, माई नेम कॉल्ड मेरा नाम पुकारा गया। मतलब तभी मैंने सुना कि किसी ने मेरा नाम पुकारा। मतलब कौन पुकारा? एमहेमल ने। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट। रिसाइट मीन्स होता है उत्तर देने का। अब उत्तर देने की मेरी बारी थी। What would I not have given to be able to say that dreadful rule of the participle? What would I not have given? मैंने what would I not have to given? मैंने क्या नहीं किया? To be able, समर्थ होने में, to say the dreadful rule of participle, पार्टिसिपल के नियमों को मतलब याद करने की या बताने के लिए मैंने पूरा अपना भरसक प्रयास किया, पूरा अपना जोर लगा दिया पार्टिसिपल के नियमों को सुनाने के लिए। अर्थात मैं पार्टिसिपल के नियमों को सुनाने के लिए पूरा जोर लगा दिया। कैसे? वेरी लाउड एंड क्लियर। मैंने सोचा मैं पूरी जोर लगा के बहुत तेज तेज और साफ साफ सुना दूंगा पार्टिसिपल के नियमों को। एंड विदाउट वन मिस्टेक, और एक भी गलती नहीं करूंगा। ऐसा फ्रेंच ने सोचा कि अब मेरी बारी है, तो मैं पार्टिसिपल के नियमों को पूरा स्पष्ट, साफ साफ, जोर जोर सुना दूंगा। बट आई गॉट मिक्स्ड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स। बट, परंतु, आई गॉट मिक्स्ड अप, मैं भटक गया, भूल गया, ऑन द फर्स्ट वर्ड्स, पहले ही शब्द में। अर्थात मैं पहले ही शब्द में फंस गया, नहीं बता पाया। एंड, और, स्टूड देयर, वहीं खड़ा रहा, होल्डिंग, पकड़कर, ऑन टू माई डेस्क, अपने डेस्क पर, उस डेस्क को पकड़कर मैं खड़ा रहा। माई हार्ट, माई हार्ट, मेरा हृदय, बीटिंग, धड़क रहा था। एंड, और, नॉट डेयरिंग, और डेयरिंग मीन्स साहस होता है, और साहस नहीं था मुझ में, टू लुक अप, ऊपर देखने का, और मेरा हृदय जोर जोर से धड़क रहा था और मुझ में इतनी साहस नहीं थी कि मैं ऊपर देख सकूं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। आठवां है आई हर्ड। मैंने, हर्ड मीन्स सुना, मैंने सुना, क्या सुना? एमहेमल से, एमहेमल ने कहा, टू मी, मुझसे। मैंने सुना, एमहेमल ने, मैंने सुना, एमहेमल मुझसे कहते हैं, से मीन्स कहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो मैंने सुना, एमहेमल मुझसे कहते हैं, क्या कहते हैं? आई वॉन्ट स्कोल्ड यू। अब भाई मैं जब नहीं सुना पाया, हाँ, तो मुझे लगा कि अब एमहेमल मुझे डांटेंगे, लेकिन उन्होंने कहा, वो मुझसे कहते हैं, क्या कहते हैं? आई वॉन्ट स्कोल्ड यू, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा। क्या 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 कहा एमहेमल ने? एमहेमल ने कहा कि मैं तुम्हें, स्कोल्ड मीन्स डांटना होता है, तो मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा। लिटिल फ्रेंच, देखिए फ्रेंच का नाम आ गया है, छोटे फ्रेंच, छोटे फ्रेंच, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा। यू मस्ट फील बैड इनफ, तुम्हें बहुत बुरा लगता होगा, अच्छा नहीं लगता होगा, तुम्हें बहुत बुरा लगता होगा। सी, देखो ना, हाउ इट इज़, देखो ना क्या हो गया, देखो ना क्या हो गया, ये सब क्या हो गया। एवरी डे,
एवरी डे, प्रत्येक दिन या रोज, वी हैव सेड टू आवर सेल्व्स, वी मीन्स हम लोग, हैव सेड कहते थे, टू आवर सेल्फ अपने आप से या खुद से, प्रत्येक दिन हम खुद से कहते थे, वाह, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, अरे, वाह मीन्स अरे, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, प्लेंटी प्लेंटी मीन्स ढेर सारा, ऑफ टाइम मीन्स समय है, अरे अभी बहुत समय है, आई लर्न इट टुमारो, मैं इसे कल सीख लूँगा, एंड नाउ यू सी, एंड और, एंड और नाउ अब, यू सी तुम देखो, वेयर वी हैव कम आउट कि हम कहाँ आ गए, अब तुम देखो कि हम कहाँ आ गए हैं, ठीक है। दैट्स द ग्रेट ट्रबल विथ एल्सास, द दैट्स द ग्रेट ट्रबल, अरे यही सबसे बड़ी समस्या है एल्सास में या एल्सास को लेकर। सी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, वह सीखने वाला वाले काम को हमेशा कल पर टाल देती है, अर्थात शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, वह सीखने वाले काम को कल पर टाल देती है, अल्सास के साथ यही समस्या है। नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, अब देखिए, नाउ अब, दोज फेलोज उन लोगों से, उन लोगों को, फेलोज मतलब जो इस देश के नहीं हैं, जो बाहर से आए हैं, अर्थात जो जर्मन से आए हुए हैं, अब उन लोगों को आउट देयर विल हैव राइट, उन्हें अधिकार मिल जाएगा, अब उन्हें अधिकार मिल जाएगा, राइट मीन्स अधिकार होता है, क्या क्या अधिकार मिल जाएगा, टू से कहने का, टू यू तुम्हें, अब बाहरी लोगों को तुम्हें कहने का अधिकार मिल जाएगा, क्या कहेंगे वे लोग, हाउ इट इज यू, हाउ इट इज, हाउ इज इट यू प्रिटेंड टू बी द फ्रेंचमैन, तुम फ्रांसीसी होने का, तुम फ्रांसीसी होने का नाटक करते हो, प्रिटेंड मीन्स नाटक करना होता है, कि क्या होने का, फ्रांसीसी होने का आप लोग नाटक करते हो, कौन कहेगा, बाहरी लोग, जो बाहर देश के आए हुए हैं लोग हैं, वो हम लोगों को कहेंगे कि अरे तुम लोग फ्रांसीसी होने का नाटक करते हो, एंड येट यू कैन नाइदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज, अगर तुम वास्तव में फ्रांसीसी हो, फिर भी तुम्हें तुम्हारी भाषा ना लिखनी आती है ना बोलनी आती है, बट यू आर नॉट द रस्ट, लेकिन तुम ही अकेले दोषी, रस्ट में होता है बर्बाद या दोषी, नहीं हो, पुअर लिटिल फ्रेंच, छोटे छोटे लिटिल फ्रेंच, तुम ही अकेले दोषी नहीं हो, वी हैव ऑल अ ग्रेट डील ऑफ द रिपोर्च आवर सेल्व्स विद, ठीक है, तो हम सभी इन चीज़ों में कहीं ना कहीं दोषी हैं। हम सभी पर धिक्कार है, आप ऐसा भी कह सकते हो कि हम सभी पर धिक्कार है, हम सभी कहीं ना कहीं दोषी हैं, ठीक है। अब आगे देखिए क्या है, आगे कह रहा है कौन कौन दोषी है, वो देखिए, इसमें बताया गया है कौन कौन दोषी है, दोषी कौन कौन है बता रहा है, योर पेरेंट्स वर नॉट एनेक्सियस इनफ टू हैव यू लर्न, योर मीन्स तुम्हारे, पेरेंट्स मीन्स माता पिता, वर नॉट एनेक्सियस बहुत इच्छुक नहीं थे, टू हैव यू लर्न तुम्हें पढ़ाने के, अर्थात तुम्हें ज्ञान मिले इसकी बड़ी इच्छा तुम्हारे माँ बाप की भी नहीं थी, दे प्रेफर्ड उन्हें अच्छा लगता था, टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म कि तुम किसी फॉर्म पर काम करो, एट द मील या किसी मील पर काम करो, उन्हें यह पसंद था
कि तुम किसी मील या फॉर्म पर काम करो, सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी। सो एज, तो अ, ताकि, सो एज मीन्स ताकि उन्हें थोड़ा सा धन मिल सके, अर्थात वे लोग गरीब थे, इसलिए चाहते थे कि आप अगर कहीं काम करोगे तो थोड़ा धन हमें भी मिल जाएगा। एंड आई, और एमहेमल कहते हैं और मैं भी दोषी हूँ। आई हैव बीन टू ब्लेम आल्सो। एमहेमल कहते हैं मैं खुद पर भी ब्लेम लेता हूँ, खुद पर भी आरोप लेता हूँ कि मैं भी दोषी हूँ। एमहेमल कैसे दोषी हैं वो बता रहे हैं। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन। क्या, हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू, क्या मैं तुम्हें प्रायः नहीं भेज दिया करता था, टू वाटर माई फ्लावर्स, अपने फूलों को पानी देने, क्या मैं तुम्हें प्रायः अपने फूलों को पानी देने के लिए नहीं भेज देता था। इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन, तुम्हारा पाठ पढ़ाने के बजाय, इंस्टेड ऑफ मीन्स होता है के बजाय, तुम्हारा पाठ पढ़ाने के बजाय क्या मैं तुम्हें अपने फूलों को पानी देने के लिए नहीं भेज देता था। तो यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। एंड, और व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, और व्हेन मीन्स जब, आई मीन्स मुझे, वांटेड मीन्स जब मैं चाहता था, टू गो टू फिशिंग मछली पकड़ने के लिए जब मैं जाना चाहता था, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे, क्या मैं तुम्हारी छुट्टी नहीं कर देता था, या क्या तब मैं तुम्हें छुट्टी नहीं दे देता था। अर्थात जब मुझे अ, जाने की इच्छा होती थी फिशिंग के लिए, तो मैं तुम्हारे क्लास को बंद कर देता था, मतलब तुम्हारी छुट्टी कर देता था। तो मैं भी कहीं न कहीं दोषी हूँ, तुम्हारे माँ-बाप भी दोषी हैं, अकेले तुम ही दोषी नहीं हो। यही बात एम हैमल फ्रेंच से कह रहे हैं कि इसमें हम सभी कहीं न कहीं दोषी हैं। तो ये आपका ये पार्ट भी कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। और अगर आपको कहीं पर कोई समस्या है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो आरजे शुक्ला क्लासेस चैनल का नाम है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।